Now, in this lecture, we talk about row measure and column measure. इसका मतलब क्या होता है? रो मेज़र का मतलब होता है जब हम एरे स्टोर करेंगे एक 2 डायमेंशनल एरे, तो दो तरह से स्टोर कर सकते हैं, एक या तो रो वाइज, एक या तो कॉलम वाइज। तो जब हम रो वाइज करते हैं तो उसको कहते हैं रो मेजर, जब हम कॉलम वाइज करते हैं तो उसको कहते हैं कॉलम मेजर। ठीक है, तो दो तरह से स्टोर हो सकता है, रो मेज़र और कॉलम मेज़र। तो सबसे पहले बात करते हैं रो मेज़र की। अगर जैसे एक एरे है 2x2 का और हम इसे स्टोर कराना चाहते हैं, तो जब हम इसे स्टोर कराएंगे तो क्या होगा कि रो मेज़र में सबसे पहले सारी पहली रो हो जाएगी, तो 1 2, फिर दूसरी रो 3 4। ठीक है, अगर और रो होती तो आगे और स्टोर हो जाता है, यहाँ अगर 5 6 होता तो इसके बाद 5 6 इस तरह से चलता जाता। ठीक है, तो अगर इस तरह से है तो इस तरह से स्टोर हो रहा है मेमोरी में, तो उसको हम कहेंगे रो मेज़र। ठीक है, तो इसमें क्या होता है रो मेज़र में, जैसे पहला एलिमेंट है तो अगर वो मेमोरी लोकेशन 100 पे स्टोर है, तो जो ये वाला होगा, ये अगर साइज़ 2 ले रहे हैं तो ये 102 पे हुआ। तो थर्ड जो 3 स्टोर होगा वो 104 पे होगा, जो फोर्थ होगा वो 106 पे होगा। और जब इसी चीज़ को हम कॉलम मेजर की तरह से स्टोर कराते हैं तो पहले फर्स्ट कॉलम स्टोर होगा, तो मतलब पहले फर्स्ट फिर थर्ड एलिमेंट, फिर 2 और 4 स्टोर होगा, फिर 2 फिर 4। तो मतलब इस तरह से चलते हैं कॉलम मेज़र में, तो स्टोर इस तरह से होते हैं। अब देखो इसमें, देखो वही चीज़ यहाँ पर बेस मान के चलो एड्रेस है जो स्टार्टिंग 100 है, तो 3 होगा 102 पे, 2 होगा 104 पे और 4 होगा 106 पे। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका जो एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चलते हैं। ठीक है, अब मान के चलो कि हमें ये पता है कि हमारा रो मेज़र और कॉलम मेज़र ये पता है किस तरह से हमने डेटा स्टोर कर रखा है, और हमें किसी पर्टिकुलर या जो एलिमेंट है उसका हमें एड्रेस निकालना है, तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे। अब हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या है, मान के चलो जैसे ये एक A4x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर हमने इसको रो मेज़र में स्टोर कर रखा है तो पहले ये रो स्टोर हो जाएगी, फिर ये रो, फिर ये रो, फिर ये रो, इस तरह से स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं, रो मेजर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो रो मेजर में क्या होता है, अब हम चाहते हैं कि ये जो 6th एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट हुआ, अगर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर देखो 0 1 2, यहाँ चलेगा 0 1 2 3। तो अगर इंडेक्स के फॉर्म में जाएंगे तो 1 2, अगर यही एलिमेंट के फॉर्म में आएगा तो सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट। ठीक है, ये है इंडेक्स और ये है उसका, मतलब अगर एलिमेंट नंबर निकाले जाए, क्योंकि एलिमेंट नंबर 0 से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ये तो नहीं कहेंगे 0th रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो इस तरह से चलेंगे। ठीक है, तो अगर फर्स्ट रो 0th रो, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, अगर उस तरह देखेंगे तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट नंबर है, ये इंडेक्स नंबर है। तो हम इंडेक्स नंबर से अगर सर्च करना होगा तो किस तरह से इसका एड्रेस निकालना है हमें, कि इसका एड्रेस क्या है, तो हम किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। तो देखो अगर हमें 1 2 फाइंड करना है और रो मेज़र में है, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे कितने नंबर ऑफ़ रोज इससे पहले स्टोर हो गई होंगी। तो एक पूरा रो तो स्टोर हो चुका होगा। ठीक है, तो एक पूरा रो स्टोर हो चुका होगा, तो हमें पहले तो नंबर ऑफ़ रोज जितनी होंगी उसको स्किप करेंगे। तो एक ही रो है इसमें, तो मान के चलो कि ये P है, ये Q है, ये I है, ये J है। ठीक है, अब देखते हैं कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम स्किप करेंगे। एक रो मीन्स 1, एक रो पूरा स्किप करेंगे तो एक रो में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, जितना इसका कॉलम साइज होगा, तो 1 3। ठीक है, तो 1 3, एक रो में 3 एलिमेंट हैं, मतलब जितना इसका कॉलम साइज है एक रो में उतने कॉलम्स होंगे, हर एक कॉलम में एक एलिमेंट होगा। तो हमने एक रो स्किप की, इसका मतलब है 3 एलिमेंट स्किप किए। ठीक है, तो हर एक रो में 3 एलिमेंट हैं, तो एक ही रो स्किप की, हर एक रो में 3 एलिमेंट है, तो टोटल 3 एलिमेंट स्किप किए। और अगर उसका साइज़ S है, तो साइज़ की बात करते हैं ना, क्योंकि एक में यहाँ पर 2 मेमोरी स्टोर हो रही है कि 2 बाइट ले रहा है, कभी कभार होता है 4 बाइट लेता है।
ठीक है। तो अगर हम अभी s ही रख लें यहाँ पर कि एक s है उसका साइज़, तो इतने नंबर ऑफ मेमोरीज हम स्किप कर दिए एक पूरा रो स्किप करने पर, ठीक है। क्योंकि जो एलिमेंट है वो सेकेंड रो में है, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 फर्स्ट है, तो पहला पूरा 0th रो स्किप होगी, तो 0th रो पूरी स्किप हुई, तो एक रो स्किप हुआ। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जितना इसका कॉलम साइज़ है, और हर एक एलिमेंट का साइज़ कितना होगा, s। तो इतने नंबर ऑफ मेमोरी स्किप करेंगे पहले तो, ठीक है। इसके बाद जब इतना स्किप कर देंगे तो हम उसी लाइन में उसी रो का फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हम चाहेंगे तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स और स्किप करने पड़ेंगे, एक तो यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, मतलब 2 एलिमेंट, मीन्स जितने इस Q की वैल्यू है उतने एलिमेंट और स्किप करने पड़े, ठीक है। तो 2 एलिमेंट और स्किप करने पड़े, और 2 एलिमेंट में हर एक का साइज है s, मतलब हर एक कितनी मेमोरी लेता है, s। तो हमने इतना स्किप कर दिया, ठीक है। तो अगर हम हाँ ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर साइज़ 2 ले रहे हैं तो 1 × 3 × 2 प्लस 2 × 2, ठीक है, इतना स्किप कर दिया। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, बेस एड्रेस। बेस एड्रेस होता है जो पहला एलिमेंट है उसका एड्रेस, मतलब कहाँ से स्टार्ट होना हो रहा है। अगर ऐड करेंगे तो वो तो 0 से मानेगा, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 100 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लास्ट में उसके बेस एड्रेस ऐड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इतने एलिमेंट्स या इतनी मेमोरी हमने स्किप की, अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, 6 + 4, ठीक है, प्लस 100 मीन्स 110, ठीक है। और इसका एड्रेस कितना है, 110। अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में देखें तो 1 क्या था, 1 था p, अगर एड्रेस फाउंड करना होगा तो 1 था p, और 3 क्या था, 3 था j, इसका कॉलम साइज, इनटू s साइज ऑफ जो एलिमेंट था वो, प्लस ये 2 क्या था, ये 2 था q, और ये s मीन्स साइज ऑफ एरे, साइज जो एलिमेंट का है, और प्लस इसमें बेस एड्रेस। तो ये निकल के आ गया उस एलिमेंट का एड्रेस, a ऑफ p, q का एड्रेस इंडेक्स दे रखा है, ठीक है। और कब ये p, q का एड्रेस है, और कब है, जबकि जो ओरिजिनल एरे है वो है, उसका साइज़ है i, j, ठीक है। तो अगर एक एड्रेस, एक वो है एरे जिसका साइज़ है i, j, उसमें अगर p, q एलिमेंट का एड्रेस पता करना है, जबकि बेस एड्रेस हमें दे रखा हो, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं p × j प्लस इंटू साइज़ प्लस q इंटू साइज़। अब देखो ऊपर इन दोनों में साइज़ कॉमन आ रहा है, तो अगर हम साइज़ को कॉमन ले लेंगे तो एड्रेस = हो जाएगा, साइज़ बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, p × j प्लस q प्लस बेस एड्रेस, p × साइज, p × j प्लस q, ये आ जाएगा अपना, इतना साइज हो जाएगा, अगर ये इंडेक्स के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। अगर वहीं एलिमेंट नंबर के फॉर्म में दे रखा होगा तो एलिमेंट नंबर, देखो एलिमेंट नंबर का वैल्यू इससे एक ज़्यादा होता है, p और q से, ठीक है। तो अगर एलिमेंट नंबर दे रखा है, तो अगर ये p और q है, तो जो ओरिजिनल वाला था उसमें हमें क्या रखना पड़ेगा, p - 1, इसकी जगह हमें रखना पड़ेगा p - 1, और इसकी जगह रखना पड़ेगा q - 1। तो अगर इसकी जगह p - 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, q - 1 रखेंगे तो 2 आएगा। अगर इंडेक्स फॉर्म में दे रखा है तो डायरेक्ट यही रहेगा, अगर इंडेक्स फॉर्म में ना दे के सीधे पूछा है सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट का एड्रेस बताओ, तो उस केस में हमें, अगर ये p और q है, तो यहाँ पर p की जगह p - 1 और q की जगह q - 1 रखना पड़ेगा। देखो यही चीज़ मैंने लिखी है, एक रो मेजर एड्रेस का पता करना है, एक एड्रेस का, एलिमेंट का एड्रेस, जबकि वो रो मेजर, ठीक है। और किस एलिमेंट का, a ऑफ p, q का पता करना है, जबकि ओरिजिनल एरे है a, i, j, मीन्स a का साइज़ है i, j, ठीक है। तो एड्रेस = एलिमेंट नंबर दे रखा है, एलिमेंट का नंबर दे रखा है कि ये वाला चीज़ बोल रखा है, ठीक है। तब क्या होगा, बेस एड्रेस प्लस साइज इंटू p - 1 इंटू j प्लस q - 1, ठीक है। यही चीज़ जो हमने कैलकुलेट की थी।
अब अगर इसका उल्टा देखते हैं, कॉलम मेज़र है, कॉलम मेज़र में देख लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना, तो उससे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कॉलम मेजर में देखना है, और जबकि वही एक एरे लेते हैं 4x3 का, इसी वाले का एड्रेस हमने पहले फाउंड किया था, हम इसी वाले का एड्रेस इस बार भी फाउंड करेंगे। इसका साइज़ है 4x3, ठीक है, और ये जाएगा 0, 1 और 2 तक, ये जाएगा 0, 1, 2 और 3 तक, ठीक है। तो अगर इंडेक्स लेके चलते हैं पहले हम इसमें भी, ठीक है, कि इंडेक्स ले, अच्छा चलो इसमें हम इंडेक्स नहीं, एलिमेंट नंबर लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कहता है सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का एड्रेस बताओ, ठीक है, सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एड्रेस, ठीक है, ये वाला, या थर्ड कॉलम के थर्ड रो का एड्रेस पूछता है, ठीक है, या थर्ड रो के फोर्थ कॉलम, 0, 1, 2, 3 थर्ड रो के सेकेंड कॉलम का एड्रेस पूछता है, मतलब इसका एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है। या फिर चलो इसी का रहने देते हैं, जो पुराना फाइंड किया था उसी को देखते हैं। सेकेंड रो के पहला रो सेकेंड रो के थर्ड एड्रेस का, जो थर्ड एलिमेंट का एड्रेस फाउंड करना है हमें कॉलम मेजर में। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम पहले एक पूरा कॉलम स्किप करेंगे, 2 पूरा कॉलम स्किप करेंगे, ठीक है, तो 2 कॉलम पूरे स्किप करेंगे पहले हम, ठीक है। अगर थर्ड कॉलम है तो ये P है, ये Q है, तो कौन सा कॉलम है यहाँ पर, थर्ड कॉलम है, तो हम कितनी कॉलम स्किप करेंगे, 2 कॉलम स्किप किए हमने, या इसको कह सकते हैं Q-1। अगर Q कॉलम है तो हमने क्या किया, Q-1 कॉलम स्किप किए। अब हर एक कॉलम में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, जितने की नंबर ऑफ़ रोज है, तो नंबर ऑफ़ रोज है 4, तो ये है I, तो नंबर ऑफ़ रोज है 4 अपने पास, ठीक है। तो हर एक कॉलम में नंबर ऑफ़ रोज स्किप की, ठीक है। अब देखो, और हर एक एलिमेंट ने कितना एड्रेस ले रखा है, तो वो साइज़ पे डिपेंड करता है, कि मान के चलो यहाँ अभी 2 साइज़ है, हर एक एलिमेंट 2 साइज़ का है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, इसके पहले जितनी रो में जितनी कॉलम्स होंगे उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स स्किप होंगे और इस वाली पोजीशन पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या किया कि जैसे ही हमने ये लगाया, उससे उस कॉलम से पहले जितने कॉलम्स होंगे सारे कॉलम्स स्किप होके उस कॉलम के पहले एलिमेंट पे हमारा कंट्रोल पहुंच जाएगा। जब पहले एलिमेंट पे कंट्रोल पहुंच गया तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कितना स्किप करना है, एक एलिमेंट, यानी कि प्लस एक ही बार स्किप करना पड़ा। तो अगर ये P का वैल्यू 2 है तो P-1 टाइम हमें स्किप करना पड़ा, मतलब सेकेंड रो थी तो बस एक ही बार हमें स्किप करना पड़ा P-1, और उसमें क्या होगा उसका साइज़, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल ये हो गया, प्लस बेस एड्रेस ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे, फॉर्मूला रख लेते हैं, ठीक है, तो ये आएगा साइज इंटू I इंटू Q-1 प्लस साइज इंटू P-1 प्लस बेस एड्रेस। तो अगर हम ऊपर वाले में साइज़ कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, साइज़ बाहर आ जाएगा Q-1 इंटू I प्लस P-1, ठीक है, और प्लस बेस एड्रेस। यही एड्रेस हो जाएगा उस एलिमेंट का A ऑफ P, Q का, जबकि A का साइज़ है I क्रॉस J, ठीक है। तो वही दे रखा है, बेस एड्रेस प्लस साइज इंटू Q-1 इंटू I प्लस P-1, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अगर कॉलम मेज़र में जिस कॉलम पर है, थर्ड कॉलम पे था, तो उससे पहले के सारे कॉलम स्किप कर देंगे, तो 3-1 यानी कि 2 कॉलम सारे स्किप हो जाएंगे। अब हर एक कॉलम में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, जितना उसका रो होंगे, जितना उसका रो साइज़ होगा। तो पहले में देखो 1, 2, 3, 4 है, मीन्स जितना रो साइज़ है हर एक कॉलम में उतने ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, तो इंटू I जो टोटल रो होंगे उसमें, और हर एक
उसका साइज़ कितना होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर ये 100 पे है तो ये 102 पे होगा, ये 104 पे होगा, ये 106 पे होगा अगर एक साइज़ है। तो हमने क्या किया, इंटू 2 और कर दिया, तो वो पूरा उससे पहले तक जितने रोज़ थे हर एक में जितने एलिमेंट थे सब स्किप हो गए, इस फर्स्ट के पास हम पहुंच गए। अब क्या होगा, अब हम चाहते हैं कि ये क्या हो, ये भी मतलब अब कॉलम पे पहुंच गए, अब हमें उस वाली रो पे आना है, उस कॉलम की उस वाली रो नंबर पे। तो अगर ये पहली रो पे थे और जो एलिमेंट था वो किस रो पे था, सेकंड रो पे, तो सेकंड रो पे था तो हमें सिर्फ एक स्किप करना पड़ा, मतलब p-1 रो स्किप करनी पड़ी। और इतने एलिमेंट स्किप करने के लिए कितना साइज होगा हर एक का, इनटू उससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बेस एड्रेस ऐड कर दिया, तो हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस मिल गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं रो मेज़र और कॉलम मेज़र के लिए, और कैसे निकल के आया वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ट्राई करिए किसी भी उसका एड्रेस निकालने का, 1-2 बार करेंगे तो आ जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।